नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक डिटेल देने जा रहे हैं, जो कि कल एक नोटिफिकेशन के जरिए मैंने आपको बताया भी था कि इसका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पब्लिश कर दिया गया है, तो अब आप यहां से चेक कर सकते हैं। और इसके लिए आवेदन अगर आपको करना होगा तो यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर अपना आवेदन शुरू कर दीजिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन ये उन छात्रों के लिए जिन्होंने पहले से एसएससी के ऊपर कोई फॉर्म भर रखा है, उनके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और उनका पासवर्ड है। तो अगर आप उसको भूल चुके हैं तो फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना आईडी पासवर्ड भी यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। बस फोन नंबर और ईमेल आईडी आपको ध्यान में रखना होगा जिससे कि आपने रजिस्टर किया था। दोस्तों, अगर आपके पास, क्योंकि ये वैकेंसी जो है एसएससी जीडी का 10वीं पास की वैकेंसी के लिए है, 18 से 23 साल तक के छात्रों के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन कर रहे होंगे एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैं उनको बता दूं कि अगर आपको लॉगिन करना है दोस्तों, तो यहाँ न्यू यूजर या रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप अपना नया आईडी बना सकते हैं। और इस आईडी को संभाल के रखिएगा, क्योंकि अगर आगे कोई वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके उस रजिस्ट्रेशन आईडी का और पासवर्ड का जरूरत पड़ेगा आगे चलकर। तो चलिए मैं आपको यहाँ से सारा डिटेल बताता हूँ। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूंगा। अब देखिए, ये जो पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा, ये 3 सेक्शन में आपको इस फॉर्म को भरना है। पहला बेसिक डिटेल अपने बारे में, जो कि रजिस्टर करेगा आपको। दूसरा एडिशनल एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल, जो भी आपके ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह है, सब मांगेगा यहाँ पे, एड्रेस वगैरह मांगेगा। और तीसरा फाइनल है सबमिट, यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर का डिटेल। तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर का डिटेल जो है ना, अब आपसे फॉर्म अप्लाई करते समय मांगेगा, रजिस्ट्रेशन के समय नहीं मांगेगा। तो यहाँ से अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि सबसे पहले, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो सबसे पहला चीज है यहाँ पे दोस्तों, देखिए, डू यू हैव आधार कार्ड? अगर है तो यस कीजिएगा और यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा। वेरिफिकेशन आधार नंबर सेम, फिर यहाँ पे आपको अपलोड करना है अपना। और टाइप ऑफ आईडी, जो भी आपके पास आईडी है वहां पे क्लिक करके, सपोज आपने आधार कार्ड है आपके पास तो आधार कार्ड, या फिर उसके अलावा जो फोटो आईडी कोई है आपके पास, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी है ना, तो वहां पे आपको डालना होगा। वैसे आशा करते हैं कि आप लोग अपना पैन कार्ड जरूर बनवा लिए होंगे, या फिर अगर स्कूल के हैं आप तो 10th पास किया होगा आप लोगों ने, तो आपके पास एक वोटर आईडी तो जरूर होगा, या फिर स्कूल कॉलेज का आईडी भी होगा। तो इनमें से कोई एक आईडी अपने पास जरूर रखिएगा, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। सपोज मान लीजिए आपने पैन कार्ड रखा है, तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे जो पैन कार्ड पे नाम लिखा गया है उस नाम को भी आपको यहाँ पे डालना होगा। वेरिफिकेशन नेम में आप दोस्तों, आपको जो नाम दिए हैं यहाँ पे, अपना नाम यहाँ पे फिर से दोबारा डालना होगा, ताकि सारी चीजें चेक कर सके आप लोग कि गलत तो नहीं फॉर्म है, आपका नाम गलत तो नहीं है, स्पेलिंग सही तो है यहाँ पे। इसलिए 2 बार यहाँ पे नाम मांगा जा रहा है कि आपसे 2 बार नाम भर के आप रीचेक कर लीजिए। जो सर्टिफिकेट आपके मैट्रिकुलेशन में है ना, उसी का नाम यहाँ पे डालिएगा, वही नाम है ना, वही, और वही स्पेलिंग भी, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाउ हैव यू एवर चेंज नेम? अगर आपने कभी अपने जीवन में अपना नाम बदला है, जैसे कि बहुत स्कूलिंग में आपके नाम कुछ और होते हैं और जब बोर्ड एग्जाम देते हैं तो नाम कुछ और देते हैं, तो यहाँ पे अगर ऑफिशियली कोई नाम अपने चेंज किया है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे छोड़ दीजिए क्लिक करके। दोस्तों, यहाँ पे फिर बात करें तो न्यू नेम चेंज जो भी है आपका डाल दीजिएगा यहाँ पे। फादर नेम की बात करें तो जो भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे आपका नाम है फादर का, वही डालिएगा, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। फिर से नाम डालना है आपको आपके फादर का यहाँ पे रीचेक के लिए, ठीक है। मदर नेम भी आपको यहाँ पे डालना होगा, अगर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे आपका नाम है मदर का तो जरूर यहाँ पे चेक करके डालिएगा। वेरिफिकेशन मदर नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ और वेरिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ, हर चीज 2 बार आपको भरने के लिए बोला जा रहा है। और मैट्रिकुलेशन का आपका जो डिटेल है वो यहाँ से आपसे मांगा जाएगा। तो एजुकेशन बोर्ड जो है आपका दोस्तों कौन सा है, यहाँ से आप सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। सपोज अगर आप बिहार से हैं तो बिहार बोर्ड के, अगर किसी भी संस्था से आपने आवेदन किया है, जैसे कि बिहार बोर्ड ओपन स्कूलिंग से, संस्कृत शिक्षा बोर्ड से, या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, फिर एजुकेशन वेरीफाई करना है कि वही सेम बोर्ड डाले हैं या नहीं डाले हैं, तो यहाँ से आप चेक करके फिर से आप डाल दीजिएगा, तो यहाँ से आपका रीचेक कर लेगा ये। रोल नंबर आपके जो आईडी का होगा, मतलब 10th का है ना, वो डाल दीजिएगा यहाँ पर। फिर रोल नंबर वेरीफाई कर लीजिएगा यहाँ पर। और ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के आप पास आउट हैं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको ये अपडेट करना होगा। ईयर ऑफ पासिंग फिर से डालना होगा यहाँ पे 2 बार, ताकि रीचेक हो सके यहाँ पे। और ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे डालने के बाद रोल नंबर 2 बार और ईयर ऑफ पासिंग भी 2 बार डालकर यहाँ पे रीचेक कर लीजिएगा, सही होगा आपका। मेल जेंडर है, फीमेल और मेल है तो ही आवेदन कीजिएगा। ट्रांसजेंडर हैं अगर आप, तो आवेदन बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उनके लिए कोई भी वैकेंसी का अपडेट नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। दोस्तों, वेरिफिकेशन यहाँ पे जेंडर को लेकर भी अपडेट किया गया है, तो यहाँ पे भी वेरीफाई कर लीजिएगा।
लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपका यहाँ पे जो भी है, मतलब मैट्रिकुलेशन के बाद आपने अगर किया है और 23 साल के अंदर ही किया है सब, तो आप इसी में बता सकते हैं। अगर बहुत सारे छात्र क्या होते हैं डिप्लोमा भी कर लेते हैं 22 साल की उम्र में, तो डिप्लोमा या ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको कि क्या किए हैं आगे मैट्रिक के बाद। तो मोबाइल नंबर और फिर मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लीजिएगा यहाँ पर, और ईमेल आईडी एक डालना होगा और फिर ईमेल आईडी को यहाँ पे दोबारा लिखकर वेरीफाई करना होगा। हर चीज़ दो बार इस फॉर्म में भरेंगे। किस क्षेत्र से हैं आप, मतलब किस स्टेट से हैं, परमानेंट एड्रेस कहाँ का है आपका, सपोज मान लीजिए बिहार के हैं आप, तो बिहार यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा और सेव पे क्लिक कर लीजिएगा। फाइनली सेव पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है ना इस सेक्शन पे ले जा रहेगा जहाँ पे एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल आपसे अब मांगे जाएंगे। चलिए मैं इसको यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट देता हूँ आपके लिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे इसका जो सैंपल अपडेट दिया गया है मैं उसको दिखला देना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको पता लग सके। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कैंडिडेट का नाम डाला है, ठीक है, और आपको अगर नाम चेंज नहीं है तो यहाँ पे नाम छोड़ दीजिएगा बिल्कुल, और फादर नेम यहाँ पे डालना है ये बिल्कुल इस तरह से, और यहाँ पे ये सारे अपडेट आपको डाले जाएंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि 23 साल से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, और उस पर ही आप इस पर अपना जो है डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, और जो मैट्रिकुलेशन में वही डाल के देख लीजिएगा, यहीं पे आपका पता चल जाएगा कि आप इसके लिए आवेदन करने योग्य हैं या नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका जो एज है आपका ये डेट चेक कर लेगा यहाँ से कि आप 18 से ऊपर के हैं तो ही आवेदन करेंगे, और 23 से नीचे हैं अगर जनरल कैटेगरी में है तो ही आवेदन करेंगे। जो कैटेगरी में छात्र हैं अपना कैटेगरी जब डालेंगे तो आप उसके बाद आपको पता लग सकेगा यहाँ से कि किस कैटेगरी में कितने साल की एज रिलेक्शन मिल रही है आपको। मेल और फीमेल वाले छात्र ही सिर्फ आवेदन करेंगे यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों नेशनलिटी आपको चेक करनी है यहाँ से, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा नेशनलिटी आपको बताई गई है तो इंडिया आपको चूज कर लेना होगा यहाँ पे। अच्छा, मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, जो भी आपके चेहरे पे कोई कटे छटे का निशान है या फिर हाथ वगैरह पे या फिर पैर वगैरह पे कहीं भी आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। और मैट्रिकुलेशन का जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके रिगार्डिंग आपका कौन से बोर्ड से आपने अप्लाई किया है, मतलब 10th दिया है, उसका नाम दे देना है। जैसे कि CBSE के अगर थ्रू आप स्टूडेंट हैं तो आप CBSE का यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा, बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार का, या किसी भी बोर्ड से हैं तो यहाँ पे अपडेट आप चूज करके डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना रोल नंबर डालिएगा, ये जैसे कि इसने डाला है गया है यहाँ पे रोल नंबर, और फिर ईयर ऑफ पासिंग जो है आपका कब का है तो ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा दोस्तों। अगला जो अपडेट है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, अगर आप आर्म में हैं, आर्म फोर्स में, तो यस कीजिएगा, और नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे सबमिट कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा उस पर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी बतानी होगी। अगर आप नहीं लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने यस किया है उस पर कि आप आर्म फोर्स में कहीं जॉब कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको सब कुछ बताना होगा डिटेल में। पर उसने छात्र ने नहीं किया है, फ्रेशर है वो, तो यहाँ पे कोई भी अपडेट आपका नहीं आएगा डालने को। फिर आपको यहाँ पूछेगा कि यू हैव ऑलरेडी ज्वाइन द सिविल पोस्ट अवेल द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन एक्स सर्विस में, तो यहाँ पे नो कर लीजिएगा अगर आप नहीं है तो। अगर है तो यस कीजिएगा। फिर आपसे वो पूछेगा कि कब आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग था, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एज रिलेक्शन फिर आपको मिल सकेगा अगर आप इसके लिए आवेदन किए हैं तो, ठीक है, अन्यथा यहाँ पे इसको स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। एज रिलेक्सेशन दोस्तों कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिगार्डिंग द, अगर आपने जॉब किया है एक सर्विसमैन के तहत तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें मैंने बताया भी था आपको कि NCC का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो अगर आपके पास है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, अन्यथा अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। अगर है तो किस टाइप का है, मैंने आपको बताया था कि NCC का आपके पास टाइप A, टाइप B और टाइप C तरह का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे बताना होगा आपको किस टाइप का है आपका नोटिफिकेशन, मतलब आपका सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन, तो ये आपको बताना होगा इधर। अगर टाइप A है तो 2% का रिलैक्सेशन, टाइप B है तो 3%, और टाइप C है तो आपके पास 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा आपके नंबर्स मार्क्स में, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको बताना भी होगा कि कंफर्म टाइप करना होगा कि इस टाइप का आपका जो सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन है, मतलब कि सर्टिफिकेट है इस तरह का, ये आपको बताना होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से सारा डिटेल है दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और पूछा गया है कि आपका जो प्रेफरेंस है एग्जामिनेशन सेंटर का वो कहाँ है, तो ये आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, है ना, मेंशन कर सकते हैं यहाँ से। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अपना जो 3 सेंटर आप चूज कर सकते हैं। अब ये 3 सेंटर कौन कौन से हैं यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिएगा ये 3 सेंटर कहाँ कहाँ से हैं, तो आपको चूज करना है कहाँ से, तो नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको यहाँ से पता लग सकेगा।
ओके, तो ये सारा डिटेल है। और डेट ऑफ सॉरी आपका स्टेट ऑफ जो डोमिसाइल है वो किस स्टेट से है वो बताना है। अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब भरिएगा, और नहीं तो बिहार है तो बिहार से भरिएगा। ये आपको अपडेट यहाँ से देना होगा, ठीक है, कंफर्म करना होगा। उसके बाद भी फिर आपको एक डिटेल यहाँ से अपना कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। अब डेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल भी आपसे पूछा जाएगा कि पंजाब में है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, उसको भी कंफर्म कर लीजिएगा यहाँ पे डाल के, ठीक है। तो ये छोटा सा डिटेल यहाँ से आपको होगा। फिर उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम अदर स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो यस है तो यस कीजिएगा, नो है तो नहीं कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी डिटेल आपसे भरवाए जाएंगे। जिस स्टेट से हैं आप उसके बारे में, ओरिजिन मतलब कहाँ से हैं, स्टेट या यूनियन किस यूनियन टेरिटरी से हैं, इसका ओरिजिन बताइए आप, है ना। तो यहाँ पे आपको वो आपको डिटेल मांगा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ से आप भर दीजिएगा किस यूनियन टेरिटरी से आते हैं या किस स्टेट से आप आते हैं, ये बता दीजिएगा इधर। वैसे तो अगर आपने स्टेट का भर दिया है तो स्टेट वाला यहाँ पे नहीं पूछेगा, लेकिन यूनियन टेरिटरी का आपने अगर भरा है तो यूनियन टेरिटरी से आपको पूछा जाएगा और बताना होगा आपको यहाँ पे ये सारा डिटेल, ठीक है। और कैंडिडेट बिलोंग टू, यहाँ पे पूछा गया मिलिट्री नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, तो अगर हैं जैसे कि कुछ छत्तीसगढ़ के एरिया हैं, कुछ बिहार के एरिया हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं, तो यस कर लीजिएगा, नहीं तो इसको नो कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारा डिटेल है यहाँ से जो कि आपको भरना होगा। अब यहाँ पे जो है कुछ आपको प्रेफरेंस पूछेगा, किसके लिए प्रेफरेंस पूछेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे प्रेफरेंस पूछेगा कि आपके एग्जामिनेशन के जो भी पोस्ट दिए गए हैं, जैसे CAPF में है, ITBP में है ना, तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा पोस्ट डिटेल पे क्लिक करके कौन कौन से पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो उसके अलावा आप सब में भर दीजिएगा वो पोस्ट वाइज, यहाँ डिटेल चेक करके यहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों की जो पोस्ट है आपका ये भी देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हायर एजुकेशन जो कि आपका मैट्रिकुलेशन के अलावा भी जो आपने किया है, तो यहाँ पे बताइएगा क्लिक करके कि आपने मैट्रिकुलेशन 10th पास किए हैं। डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन तो 10th स्टूडेंट डालिएगा, पास कब किए हैं, कौन से ईयर में पास किए हैं, किस यूनिवर्सिटी से है, ये सब कुछ डिटेल आपका यहाँ पे आ जाएगा। CGPA है या फिर परसेंटेज है, ये आपको यहाँ बताना होगा। इसको भरने के बाद दोस्तों फाइनली आपसे ना एक पेज और यहाँ से भराया जाएगा, जहाँ पे आपको अपने एड्रेस के बारे में, अपने फ़ोन नंबर के बारे में डिटेल देना होगा। और उसके बाद फाइनल आपका ये जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन ये आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आपको चेक कर लेना होगा, ठीक है। ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डिटेल आपको यहाँ से मैं बता दिया। उसके बाद फाइनली आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के दिया जाएगा। तो देखिए अब साइज जो है ना, आप अपना फोटो और सिग्नेचर का यहाँ से एक बार मेंशन कर लीजिएगा। क्या दिया, अपलोड फोटो और साइज का जो यहाँ पे दिया गया है कि 20 से लेकर 50 के बीच से बड़ा साइज नहीं होना चाहिए, और इमेज साइज जो है दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर हाइट का होना चाहिए। फिर अपना जो फोटो है चूज कीजिएगा और अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ देखिए इस तरह से गोलाकार में आपका फोटो ना आए, वो करना गलत हो जाएगा। ये बस ये बैकग्राउंड आपका व्हाइट हो या ब्लू हो तो चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन फोटो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका है सिग्नेचर का, तो सिग्नेचर के लिए दोस्तों जो आपका साइज है 4 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर का विड्थ होना चाहिए इसका, और हाइट होना चाहिए, और 10 से 20 KB का ही इसका फाइल बड़ा होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। अब डेट ऑफ फोटोग्राफ हैज़ बीन पब्लिश्ड, तो ये ध्यान रखिएगा किस डेट को आपने फोटो खिंचाया था, ये भी आपको बता देना होगा यहाँ पे। तो ये सारा डिटेल यहाँ से फोटो का हो जाएगा। देन डिक्लेरेशन पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आई एग्री पे, और ये इस कैप्चे को जो है ना, इस कैप्चे को यहाँ डालकर इसमें और इसमें सबमिट कर दीजिएगा। और ये आप फिर पहले जो है ना सबमिट करने से पहले प्रीव्यू जरूर कर लीजिएगा कि आपका सही से हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपको दिख जाएगा। देन आपको यहाँ पे प्रीव्यू करने के बाद सबमिट का बटन आएगा और आप सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे फाइनली आपका फॉर्म जो है वो भरकर तैयार हो जाएगा। तो ये आपका जो है अप्लाई सेक्शन भी खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से आप जो है अपने फॉर्म को आसानी से भर सकेंगे। तो ये जो सारा डिटेल है ये आपके नोटिफिकेशन पे भी दिया गया है, तो यहाँ से आप जाके इसको चेक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पे सबमिट कीजिएगा आपको ये पेमेंट सेक्शन पे ले जाएगा, और पेमेंट सेक्शन अभी आपका 17 तारीख से यानी कि आज 10 बजे से ओपन किया जाएगा, ठीक है। तो 10 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आपको इसका फॉर्म भर देना है। ऑनलाइन ऑफलाइन भरना है तो 2 सितंबर तक ये डेट जा सकेगा दोस्तों। तो ये इस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हाउ टू अप्लाई योर SSC GD कांस्टेबल एग्जामिनेशन फॉर्म। तो इस फॉर्म को आपने भरा, यहाँ पे भर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत डाउट होगा आपका तो आप मैसेज कीजिएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा।
तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जिन छात्रों को लग रहा था कि ये नोटिफिकेशन फेक है, उनके लिए एक अच्छा जवाब है, यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया गया है फाइनली यहाँ पे एसएससी के द्वारा। तो आप जाइए, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो आवेदन करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और इसकी तैयारी के लिए अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका क्यूज सेक्शन भी जरूर कराया जाएगा आप लोगों को, जीके जीएस का, हमारे चैनल एजुकेशन के 86 के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो जरूर इसके जीके जीएस के सेक्शन को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।